संध्या की माँ दिखाई जाती है यहाँ पर, जो कि एक विदेशी लड़की से बात कर रही होती है। तब वो बोलती है कि आपको सच में इंग्लिश आती है? बोलती है कि हाँ, मुझे तुम जितनी अच्छी हिंदी बोल सकती हो उससे मुझे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है। तभी उसके पति आ जाते हैं और बोलते हैं कि अभी हमें जाना होगा, बच्चों का टाइम हो गया है स्कूल से घर आने का। और वो दोनों के दोनों अब वहाँ से निकलते हैं। संध्या की दोस्त बोलती है कि तुम्हें अभी 60% आया है, तुम्हें कोई चिंता नहीं लगती, तुम्हारे मम्मी पापा बोलेंगे। तभी संध्या नीचे कूदती है और बोलती है कि मेरे मम्मी पापा क्यों नाराज़ होंगे, मैंने 60% के लिए ही तैयारी की थी और उतने आए। तभी वो रास्ते में जा रहे होते, तभी उन्हें लड़का दिखता है जो कि पेड़ के ऊपर एक अंडे निकाल रहा होता है। तभी संध्या बोलती है कि तुम नीचे उतरो, डूगू के अंडे छोड़ दो। तभी वो बोलता है कि तुम लड़कों की इसमें टांग मत अड़ाओ। और तभी संध्या ऊपर चढ़ने लगती है पेड़ के ऊपर और उस लड़के को नीचे गिरा देती है। और नीचे गिराते ही संध्या उसे बोलती है कि जैसे तुम्हें दर्द होता है वैसे ही उस डुगू को भी दर्द होगा, उसके अंडे ले जाओगे। और इसे बात और वो कहती है कि अभी तुम्हें घर जाना चाहिए और दवाई लगानी चाहिए अपने हाथ पर। तभी संध्या की दोस्त बोलती है कि तुम पीछे देखो, अपने मम्मी पापा गए। तभी संध्या पीछे देखती है और वो देखती है कि उसके मम्मी पापा उसे देख रहे थे। तभी घर का सीन शुरू हो जाता है। तब उसके पिता उसको देख रहे होते। तभी संध्या नाराज़ी से देख रही होती। तभी उसके पिता बोलते हैं कि तुम मत चिंता करो, मैं हूँ ना। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि उसे डांटते क्यों नहीं हो? तो तब संध्या के पिता जानबूझकर उससे डांटने लगते हैं, तुमने ऐसा करना नहीं चाहिए था, वो बहुत गलत बात थी। और तभी संध्या की माँ उधर से आवाज़ लगाती है कि तुम डांटते भी नहीं। और तब संध्या की माँ बोलती है कि तुमने उस लड़के से क्यों लड़ाई की? तो तभी संध्या बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, वो डुगू के अंडे ले जा रहा था और इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्यों पापा आप बोलिए ना। तब उसके पिता बोलते हैं कि हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है। तभी संध्या की माँ चिढ़ जाती है और उनसे झगड़ने लगती है। तब संध्या नाराज़ हो जाती है और संध्या की माँ बोलती है कि इसे कितने कम मार्क्स आए। तभी संध्या का भाई बोलता है कि उसे अभी 60% आए और मुझे 96। तभी संध्या अपने भाई के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें 96 आए हैं, पर तुमने तो 100% की थी ना। तभी संध्या का भाई बोलता है कि तुम मुझे मत सिखाओ। तभी संध्या बोलती है कि मैंने 60% की थी और मुझे सच में 60% ही आए, और तुमने 100% की फिर भी तुम्हें 100% के नहीं आए। और तभी उसका भाई कन्फ्यूज़ हो जाता है। तब संध्या की माँ और संध्या के पिता दोनों देख रहे होते वहाँ से। तभी संध्या हंसती कि तुमने 100% की फिर भी तुम्हें 96 आए, और मैंने 60% की और मुझे 60%, मैं तुम्हारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ये कहकर वो बॉल लेकर बाहर से भाग जाती है। दोनों के दोनों मस्ती करने लगती है। तभी संध्या के पापा बोलते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब संध्या को अपना सपना सच में मिल जाएगा तब वो अपने अच्छे से पढ़ाई करेगी और अच्छे से मार्क लाएगी, इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं। तभी संध्या आती है और पापा, मुझे आपने एक वादा किया था कि आप मुझे जूते लेकर दोगे। तो तब संध्या के पापा बोलते कि हाँ, मैंने वादा किया था, मैं सच में लेकर लेकर आऊँगा। संध्या की माँ हंसने लग जाती है। और फिर बाहर का सीन शुरू हो जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो राशन कार्ड बनाने के लिए आए होते। तभी वो कर्मचारी बोलता है कि तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए तभी मैं बनाऊंगा। और संध्या उससे गुस्से से देखने लगती है। और तब वो बोलता है, वो कर्मचारी बोलता है कि आपने कभी ईमानदारी करते रहे, आपने कभी बेईमानी नहीं की, इसलिए आप कलेक्टर नहीं बन पाए। अब तक देखने के लिए शुक्रिया गाइस, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा।